600 से 700 आदमी भवानी खेड़ा हल्के से चल करके और हुड्डा साहब की कोठी के बाहर आगे हैं और समर्थन कर रहे हैं रामकिशन फौजी जी का। ये रामकिशन फौजी जी के लड़के हैं विकास भाई, कैसे पहुंचना हुआ, आखिर क्यों यहाँ पर आप ये धरना इस तरीके से देने लग रहे हो? सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं आपकी दोहराऊंगा कि ये यहाँ 600 से 700 आदमी नहीं, हमारे 5000 साथी भवानी खेड़ा विधानसभा से, और जो ऐसे ऐसे साथी हैं जो पूरे गांव को लाने की हिम्मत रखते हैं। 5000 साथी आज अपनी गुजारिश लेकर के हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी के और आगे AICC भी जाएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी से यही मांग है कि जिस तरीके से विधानसभा में, हमारी विधानसभा में और मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को आया है, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने जैसे बताया है, क्योंकि अफवाहों का दौर है, ऐसी अफवाह आ रही है कि हमारे बीच में कोई बाहर का प्रत्याशी आने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे जो है कार्यकर्ताओं ने पिछले जो विपक्ष में भी 10 साल में पूरा मेहनत की, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की बात हो। मेरे पिताजी भवानी खेड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे, उसके बाद चौथी 5वीं बार भी हमने कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से करा। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी से जो है मुकाबला करा और हमने चौथी बार का जो चुनाव था उसमें 35,000 वोट प्राप्त किए। जब 5वीं बार का चुनाव था तो हमने 43,000 वोट प्राप्त किए। ये इस सभी कार्यकर्ता साथियों की मेहनत की बदौलत किए। उसके बाद जब मुझे जिला अध्यक्ष का मैंने चुनाव लड़ा, जिला अध्यक्ष का मैं हरियाणा में अगर सबसे बड़ी कोई जीत हुई है तो जिला अध्यक्ष के तौर पर मेरी सबसे बड़ी जीत हुई। पिछले 5 साल से मैं भी जिला अध्यक्ष भिवानी की तरफ से जो मेरी जिम्मेवारी लगी, युवा कांग्रेस की तरफ से जिम्मेवारी लगी, मैंने हर मुद्दे को बड़ी गहनता से कार्यकर्ता साथियों की मेहनत की बदौलत हमने उठाया। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रदर्शन की बात हो, कांग्रेस पार्टी में कोई भी आवाज उठाने की बात हो, हमारे जो है साथी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है केंद्र की सरकार, केंद्र नेतृत्व पे, प्रदेश के नेतृत्व के कि आने वाला समय कांग्रेस का समय है और रामकिशन फौजी जी यहाँ से प्रत्याशी होंगे। विकास भाई एक बात बताएं, पिछले 2 बार जो आपके पिताजी चुनाव हार चुके, क्या का मुख्य कारण थे जिसकी वजह से जो हार हुई? मैं हार नहीं कहूंगा, उसमें हमारे कार्यकर्ता साथियों ने कड़ा मुकाबला किया। हाँ, कुछ कमियां रह गई थी, उसको हमने पिछले 5-10 साल में, हमने पिछले 5 साल में भी उन कमियों को पूरा किया और कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करने का काम किया, विपक्ष में लोगों की आवाज को उठाने का काम किया। अगर पिछले चुनाव की लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 18,000 जो मत कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको प्राप्त किए थे हमारी मेहनत और लगन की वजह से। जब अब की बार का जो लोकसभा का चुनाव था, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जी को जीत दर्ज कराने का काम किया। 62,282 वोट जो है गठबंधन के प्रत्याशी को जीत जो है प्राप्त हुए। विकास भाई एक चीज और है, आप जो है पैराशूट का जो भी कैंडिडेट होगा उसका विरोध करने लग रहे हैं, यानी कि नाम जो चल रहा है प्रदीप नरवाल का, आप ये कह रहे हैं कि प्रदीप नरवाल अगर आता है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उसकी जगह पर मास्टर को भी अगर टिकट मिल जाती है तो आप मास्टर का सपोर्ट करेंगे? बस एक बार मेरा ये कहना है आपसे, क्योंकि हमारे पास केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई विचार नहीं आया है कि भाई हमारे को कोई नाम बताया गया, हमारे पास कोई सूचना हो, पर कार्यकर्ताओं की भावना है और कार्यकर्ताओं की भावना को हमारे को जो है कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जो पार्टी के समक्ष रखने की हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम रख रहे हैं। हमें केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है कि उनका सही न्याय होगा और हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा हम उस पे जो है उसका पालन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगी तो भी साथ है, नहीं मिलेगी मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूरा भरोसा है कि रामकिशन फौजी जी ही प्रत्याशी होंगे। चलिए ठीक है, समय कम है, मैं सभी से बात कर लेता हूँ। जी प्रधान जी, कहाँ से आए आप? भवानी खेड़ा मुंडाल से। पकड़िए भाइयों, कहाँ से आए हैं? भवानी खेड़ा गाँव मुंडाल। भाई फौजी ने इतना काम कर रखा है, घर गल्ला मेरे रुक जाए एक बार, ताऊ जी रुक जाओ जरा। जमीन से जुड़ा रहा है, रेगाम से फौजी साहब जुड़ा रहा है, सभी वर्करा को, उस माता को, अंकल को, भाई को, दादा को, सबको जानता है। इतना शरीफी आदमी नहीं मिलना फौजी वर्गा, सबको राम राम करके जा है। और ये जो इसके गल टिकट की जो हो रही है नहीं है ना, हो रहा है टिकट फौजी साहब को मिलनी चाहिए या गऊ सी कटा है।
अच्छा जी। हाँ अगर फौजी जाए, अगर मास्टर को भी सतवीर को मास्टर ऐसा आदमी नहीं है, हम वर्कर कर रहे हैं, फौजी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। दबाव थोड़ा है, दबाव नहीं है, मास्टर ऐसा आदमी नहीं है जो फौजी ने काम कर रखा है, MP का इलेक्शन में कर रखा है, 10 साल में कर रखा है, उसकी राम किशन फौजी ने जो काम कर रखा है, मास्टर ने वो काम नहीं कर रखा, खुली का कोई दाब नहीं। लेकिन कांग्रेस किस आधार पर वोट करे, क्योंकि पिछले 2 योजना से हारे। हुड्डा साहब को और उदयभान को मुन्ना तिरंगा में बोला था, अक्सर सर्वे करा की जब दियो नहीं तो और में हो जाएगा, खुली कहूँ मैंने दोनों को कही थी, खुली बात। तिरंगा में चाय पीवा थे, मैं था, 2 आदमी और थे, सर्वे का हिसाब से मैं फौजी साहब ने बहुत बढ़िया काम करा के नू इस हिसाब से दियो नहीं तो मैं और हो जाएगा। नहीं, ऊपर से कोई उतार देगा, ऊपर से कोई कैंडिडेट उतार देगा, क्या पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी इसको? क्यों करेगी? क्या वो जानता है किसी को, किसी आदमी को आप वोट कैसे देते हो? या तो आप उसको जानते हो या उसका कोई रिलेशन हो, ना वो इस हल्के का ना कहीं दूसरी जगह का। अगर ऊपर स्टेट उसके ऊपर भी कुछ दबाव पड़ता है तो नेताओं ने स्टैंड लेना चाहिए। आंख मीच के ऐसे कैसे करते हो? तो राज को आए हुए को जानबूझ खोल जा रहे हैं, ऐसे जो कन्फर्म दिख रही है सीट है और उसको आप जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो तो जाके जाएगी कब तक बर्दाश्त? कंफर्म कैसे? पिछली 2 योजना से हार रही है। पिछली 2 योजना तो बहुत आ रहे हैं, पिछली योजना में कितने आ रहे थे? 60 आ रहे थे ना, तो फिर वो कहाँ थे? और उनमें सब में वोटिंग कैंडिडेट देख, वोटिंग परसेंटेज देख लो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और ग्राउंड पर काम देख लो ना, वहाँ जाके सर्वे कर लो, सब कुछ सर्वे सब कुछ करवा रखा है, स्टेट इकाई ने भी करवा रखा है, सेंट्रल इकाई ने भी। अच्छा, ये सभी जो है रामकिशन फौजी के समर्थक है या कांग्रेस के हैं? नहीं, पहले रामकिशन फौजी के, कांग्रेस के तो वर्कर है ही है, बट ये रामकिशन फौजी के उससे भी ज्यादा है। अगर पार्टी हरकत करती है ना तो बड़ा स्टेप उठ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। करोगे तो सभी साथियों को यहाँ से उठा दिया जाएगा। भाई रुक जा रहे तो एक बार जल्दी करके भाई देखिए। और इससे माइक छीन लिया इससे बढ़िया कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट भिवानी में नहीं है, भिवानी खेड़ा नहीं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में नहीं है। तो क्या मांग करते हैं? हुड्डा साहब से मांग करने के लिए आए हैं या फिर ऊपर हाईकमान से? हुड्डा साहब से करेंगे, हाईकमान से मिलेंगे। आने का आज तो एक दिन का काम है ना, कल तो होना है। जो परमानेंट ये धरना परमानेंट रहेगा या फिर आज चले जाओगे? अभी तो एआईसीसी में जाएंगे, अब तक देखते हैं, जब तक नहीं कुछ फैसला होगा ना तब तक तो रहेंगे। पब्लिक बहुत है, पब्लिक तो आने को तो यहाँ चाहे 50,000 आदमी ले आओ। कितने लोग आए? ये मेरे ख्याल से 50 गांव तो ऊपर के आदमी होंगे, 50-60 गांव से ऊपर के आदमी होंगे। सारे इकट्ठे होके आए हैं? नहीं, अभी आप ही रहे, रास्ते में भी है, और भी हैं? हाँ, रास्ते में कम से कम 4-5,000 आदमी चले वहाँ से। कैमरामैन से भी कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखा दे चारों तरफ कि कितने लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में जो बैनर ले रखे हैं उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है और रामकिशन फौजी के समर्थन में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के भी बैनर हैं। जी प्रधान जी बताइए, कैसे पहुंचना है? और यहाँ हमें पूरे हल्के के 56 गांव पड़ते हैं, हमारे हल्का बुआनी खेड़ा में। हमारे को भारी प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमारे हल्के का चाहिए, क्योंकि हमारा हल्के का नजदीक गांव का है और हम वहाँ पर किराया भरकर कहाँ जाएंगे? बाहरी के पास कैसे चल सकते हैं? हर आदमी को जानता है, हर आदमी को जानता है, इतने साल से मेहनत कर रहा है। और अब जो भाजपा के समय हमारे रामकिशन भाई ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, पूरे हल्के के जितने भी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जितना संघर्ष करके जयप्रकाश जेपी को लोकसभा का चुनाव भुवानी खेड़ा का रिकॉर्ड है आज तक कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी भुवानी खेड़ा हल्का से जीत कर नहीं गया था। आज भाई रामकिशन फौजी की वजह से जयप्रकाश जेपी इस हल्के से जीत कर निकला है।